तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार, यानी कि एक स्टूडेंट है जो नोट कर रहा है, यानी कि नोट किया नंबर ऑफ कार मतलब कार की संख्या को नोट किया। पासिंग मतलब जो गुजर रही थी, जो वहाँ से जा रही थी। थ्रू अ स्पॉट यानी कि हो करके एक स्पॉट मतलब किसी जगह से, यानी कि एक स्टूडेंट था जिसने कार के संख्याओं को नोट किया जो गुजर रही थी एक स्पॉट से हो करके। स्पॉट मतलब किसी जगह से हो करके। ऑन अ रोड पर। तो दोस्तों इसके बाद जो लिखा है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना। देखिए क्या लिखा है कि फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट, यानी कि तीन तीन मिनट के, यानी तीन तीन मिनट के ड्यूरेशन के उसने 100 पीरियड बनाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीन तीन मिनट के उसने 100 बॉक्स बनाए और हर बार वो चेक करता था कि कितनी कार गई है। दोस्तों इस लाइन का मतलब आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। जो चीज़ हमने बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए वो ये है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा मीनिंग आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दें कि लड़के ने 100 पीरियड बनाए। अब दोस्तों पीरियड क्या है सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब लड़के ने कॉपी पेन उठाया तो उसमें सबसे पहले इस तरह की टेबल बनाई। उसने किया क्या कि 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगाया और देखा कि उसके सामने से 3 मिनट में कितनी कार गुजर रही, उसको यहाँ लिख लिया। फिर अगले बार उसने फिर 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगाया, यानी कि फिर 3 मिनट का उसने ड्यूरेशन लगाया और देखा कि उस 3 मिनट में कितनी कार उसके सामने से गुजरी, उसको उसने लिख लिया। तो पहले जब 3 मिनट उसने देखे तो उसके सामने से 5 कार गुजरी। जब दोबारा उसने 3 मिनट का ड्यूरेशन लगाया, यानी कि आप ऐसा समझो कि स्टॉप वॉच लगाया 3 मिनट का, तो उसके सामने से 15 जो है कार गुजर गई। फिर जो है उसने 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगाया, फिर देखा कितनी कार गई, तो उसके सामने से फिर 5 कार गई। ऐसे करके उसने इस तरह 100 बार किया। तो देखो यहाँ से हमने पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखिए ये हो गया पहली बार, ये हो गया दूसरी बार, ये हो गया तीसरी बार, ये हो गया चौथी बार, इसी तरह करके उसने 100 बार किया। तो इसी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, भैया ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकंड पीरियड हुआ, ये थर्ड पीरियड हुआ। आप देख सकते हैं कि हर एक पीरियड 3 मिनट का है, यानी कि हर एक बॉक्स आपका 3 मिनट का उसने बनाया। तो इसी को सवाल में उसने देखिए क्या कहा है, फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट। अब आपको समझ में आया कि हर 3 मिनट का उसने कितने पीरियड बनाए, 100 पीरियड बनाए। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले मीनिंग पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड समराइज्ड, और जो उसने इस तरह की टेबल बनाई उसको फिर समराइज किया। समराइज मतलब उसको अच्छे से व्यवस्थित किया। इट मतलब इसी को व्यवस्थित किया इन द टेबल, टेबल के फॉर्म में। उनने इस तरह का डेटा जो बनाया था उसको इकट्ठा करके व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने बाद इस तरह की टेबल बना के लिख दिया। समराइज्ड इट मतलब इसको समराइज किया इन द टेबल, टेबल में। गिवन मतलब जो दिया गया है, बिलो मतलब नीचे। फाइंड द मोड, हमें मोड निकालना है ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा का। अब दोस्तों ये टेबल आ गई है तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेबल को ध्यान से समझिएगा। टेबल ये कह रहा है कि 7 बार ऐसा हुआ कि जिसमें से 0 से लेके 10 के बीच कार गुजरी। फिर 14 टाइम्स ऐसा हुआ कि जब उसके सामने से 10 से लेकर 20 के बीच कार गुजरी। इसी तरह देखिए उसने ऐसा बनाया हुआ है। तो दोस्तों टेबल का मीनिंग आपको समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि इस टेबल की मदद से ये टेबल कैसे बनाई गई। जैसे मान लो कि हमने यही टेबल बनाई है, इतनी छोटी सी टेबल बनाई है, तो जैसे ये लिखा है वैसे अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको लक्ष्य करके दिखा रहे हैं। ये हमने बनाया कार, अच्छा ठीक है। अब नीचे फ्रिक्वेंसी लिख दिया। ये फ्रिक्वेंसी को हम लोग FI से दिखाते हैं, तो हम शॉर्टकट में आपको लिख के दिखा रहे हैं। तो अगर हम यही डेटा इसको देख के बनाए तो ऐसे बनाएंगे भैया, यानी कि 0 से लेके 10 के बीच में कितनी बार कार गुजरी, तो आप कहोगे सर 2 बार। ये देखो एक बार यहाँ गुजर गई, एक बार यहाँ गुजर गई, तो 2 बार ऐसा हुआ जिसमें से 0 से 10 के बीच कार गुजरी। तो इस तरीके से ये जो टेबल है उसको इस तरह की टेबल में बनाया गया है। मीनिंग आपको समझ में आ गया, क्योंकि मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मीनिंग तो आपने समझ लिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस टेबल का मोड निकालते हैं। दोस्तों मोड हमने इतनी बार निकालना आपको सिखाया है कि अब आपको अच्छे से आने लगा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जगह तो नहीं है तो हम इसी टेबल में आपको समझा दे रहे हैं। दोस्तों मोड निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो ये फ्रिक्वेंसी होती है उसमें हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है। तो चलिए ढूंढो यहाँ पे। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 20, हमने ढूंढ लिया। उसके बाद इस नंबर से जुड़ा हुआ जो क्लास इंटरवल है उसको आपको पकड़ लेना है और उसको हाईलाइट कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं।
ये हुआ हमारा 20 सबसे बड़ा नंबर, और इससे जुड़ा हुआ क्लास इंटरवल है 40 to 50। इसको हम लोग पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कर लिया हाईलाइट। अब आपको बहुत ध्यान समझना है कि जो ये नंबर है सबसे बड़ा नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं F1, और इसके ठीक पहले फ्रिक्वेंसी में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं F0, और इसके ठीक बाद फ्रिक्वेंसी में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं F2। तो यहाँ से हमें F1, F2 और F0 मिल गया। अब दोस्तों आते हैं क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल में आपको हमने कई बार बताया हुआ है कि जो छोटा नंबर उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो ये छोटा नंबर है ना, यानी कि 40, इसी को हम लोग बोलते हैं L। तो यहाँ से L की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हमें ढूंढना होता है H। तो दोस्तों H ये होता है कि जो क्लास इंटरवल दिख रहा है उसमें जो अंतर होता है वही आपका H होता है। जैसे अगर अंतर आपको निकालना सिखाया तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करो। जैसे अगर हम ये वाला क्लास इंटरवल ले रहे हैं तो बड़ा नंबर 80 है, छोटा नंबर 70। तो 80 में जब आप 70 माइनस करेंगे आएगा 10, 70 में 60 माइनस करेंगे आएगा 10, 60 में 50 माइनस करेंगे आएगा 10। इसी तरह आप देखेंगे कि आप किसी में भी अगर आप अंतर निकालें तो अंतर सेम आ रहा है, जो अंतर है वही H होता है। यानी कि हमारा जो H हो गया उसको हम कहाँ लिख दें हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। यानी कि हमारा जो H हो गया वो हो गया 10। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, इन सब की वैल्यू उठा के फार्मूले में रख दीजिए। जैसे रखेंगे तुरंत आपका मोड निकल आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देते हैं। तो दोस्तों ये सारी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी है। ये है मोड का फार्मूला जिसकी मदद से आपको मोड निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, इन सारी वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रखना है L, तो L हमारे पास है 40। फिर रखना है H, H हमारे पास है 10। उसके बाद F1 लिखना है, तो F1 हमारे पास कितना है, देखो F1 है 20। फिर माइनस लगाना है, F0 लिखना है, तो F0 हमारे पास है 12। फिर अपॉन लगाना है, अपॉन लगा के 2 F1 लिखना है, तो F1 है 20 माइनस F0 लिखना है, तो F0 12 है। माइनस लगा के आपको लिखना है, सॉरी F2 लिखना है, तो F2 हमारे पास है 11। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया। तो 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 में से 12 गए तो आया 8 अपॉन 20 दूना 40। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दो नंबर माइनस में, तो आपको बता दें कि जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो उनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का होता है। तो इनको जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो आएगा हमारे सामने 23, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं भैया। 40 प्लस 10 अट्ठे 80, 80/40 में जब आप 23 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 17। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें भाग दे दीजिए, जो आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग देने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे भाग दे देते हैं भैया। 80 में किससे भाग देना है, 17 से। देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 17 चौको 68, ये लो भैया 68, 2 70, 10 80 12। इसके बाद देखो दोस्तों भाग हो गया ख़त्म। अब हमें डेसिमल लगा के इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे डेसिमल लगाएंगे फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 छक्का 102, 17 7 यानी 7 बार में गया। 17 7 119। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक बचा, और उसके बाद देखिए डिवाइड जा नहीं रहा है। तो अगर हम 0 उतारेंगे तो देखिए फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा है। तो अगर डिवाइड नहीं जाता तो यहाँ पे लगाना पड़ता है 0। तो जब हमने इसको काटा तो हमारे पास आया 4.70। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 40 प्लस 4.70, हमारा आंसर आ गया 44.70। और दोस्तों यही हमारा जो है मोड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि हम बात किसकी कर रहे थे, बात कर रहे थे कार की। यानी कि हमें मोड जो है कार का निकालना है, तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, कार लिख देंगे। यानी कि इतनी कार जो है वो हमारा हो गया मोड। तो दोस्तों अंत में हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर ना कटे। पहली चीज़ कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिवाइड है वो रुक नहीं रहा है, बहुत दूर तक वो जा रहा है। यानी कि इसके बाद भी अगर हम डिवाइड करें तो इसके बाद भी वो चलता चला जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट तक ले जाना है डिवाइड। पहली चीज़ समझ में आई कि डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट तक आपको डिवाइड ले जाना है जब ऐसा केस आए कि जिसमें डिवाइड रुक ना रहा हो। हम यहाँ पे 2 डिजिट तक ले गए हैं, लेकिन आपको सलाह ये देते हैं कि 3 डिजिट तक आपको ले जाना है। हम यहाँ पे 3 डिजिट तक ले जाके आपको दिखा भी रहे हैं। चलिए अभी तक तो हम 2 ही ले गए थे, लेकिन हम आपको 3 ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये जब 0 बढ़ाएंगे तो देखिए 100 बन जाएगा, और आप ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 25 85 यानी 5 बार में। तो आंसर आपको इस तरीके से ले जाने हैं कि डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट तक डिवाइड कर लेना है। कब, जब ये डिवाइड आपको रुकना रहा हो तब।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.705। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी ताकि आपको बोर्ड में नंबर ना कटे। दूसरी चीज़, यहाँ तो आप बुक में आंसर शीट मिला ले रहे हो कि आंसर कितना आया, पर एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि ईमानदारी से जो आपका डिवाइड आया, जो आपका आंसर आया, वही आपको यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4.705, यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं 4.705। फिर यहाँ लिखेंगे 4.705, आगे कार लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप देखें कि ये डिवाइड हमारा रुक नहीं रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, यानी कि इसके बाद भी जा रहा है। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या कि अपना आंसर लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे 44.705। पहला तो ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद आपका आंसर 3 डिजिट वाला होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट तक है, ये तो हो गया फिट। उसके बाद आपको लिखना है कार्स। उसके बाद आपको हमने बताया कि ये देखिए डिवाइड बहुत दूर तक जा रहा है, तो ऐसे केस में आपको आंसर के बगल में यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा, देखिए हमारे पास जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख देना है ऐसे अप्रॉक्स करके। फिर यहाँ डाल देना है आंसर। अब जाके आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ताकि आपको बोर्ड में नंबर बिल्कुल भी ना कटे।